जिस तरह से बैठे हैं बैठे रहें। नाते नबी के शौक को इस दिल में पाल के बख्शिश का कुछ तो रख लूं वसासा संभाल के। दरे नबी की खाक भी मिल जाए अगर मुझे, दरे नबी की खाक भी मिल जाए अगर मुझे, उस खाक को मैं लाऊं आंखों में डाल के, उस खाक को मैं लाऊं आंखों में डाल के। आशिक़ रसूल कहता है लफ्जों में क्या बयान करूं उनकी शान को, लफ्जों में क्या बयान करूं उनकी शान को। जी चाहता है रख दूं कलेजा निकाल के, जी चाहता है रख दूं कलेजा निकाल के। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ सभी के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान का वो मशहूर व मारूफ खतीब जिसको सुनने के लिए लोग बेकरार रहा करते हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हजरत के 1000 2000 लाख या 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हजरत के दीवाने मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। आप हजरात ने खुद भी देखा होगा, आका के गुलाम हो तो आका की गुलामी में कह दो या रसूल अल्लाह। नबी की महफिल में नबी वाला जो होता है उसका चेहरा मुस्कुराता है, जो नबी का दीवाना होता है उसका चेहरा मुस्कुराता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नबी की महफिल में आते चेहरा ऐसा बना लेते हैं कि उनका चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके मुंह में 2-4 नींबू निचोड़ दिए गए हैं। हाँ, लेकिन माशाअल्लाह यहाँ सभी के चेहरे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। मोहब्बत से एक मर्तबा कहते हैं हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनो, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। नबी वाले जितने बोलेंगे इंशाअल्लाह, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो कि मुफ्ती हो, हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो कि मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ जो शख्स काम खिलाफे उसूल करता है ये जान लो वो इबादत फजूल करता है, और जरूर कोई उसकी नस्ल में खराबी है जो नजदियों की इमामत कबूल करता है, जो नजदियों की इमामत कबूल करता है। वक्त की किल्लत दामनगीर है। जैसा कि मैं सोच के यहाँ मूड बनाकर बैठा था कि हजरत की तकरीर हमने ज्यादा देर तक सुनी है, लेकिन हजरत को मैंने शुरू में बताया था कि कलकत्ता यहाँ के प्रोग्राम से फारिग होने के बाद कलकत्ता का प्रोग्राम में जाना है, तो वक्त की बहुत कमी है। निजामत बहुत लंबी चौड़ी करना चाहता था हजरत की मौजूदगी में, लेकिन वक्त की जंजीरें मेरे कदमों में पड़ी हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बता देना चाहता हूँ। उस शख्सियत की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ जिस शख्सियत के लिए लोग दूर दराज से आया करते हैं, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिनका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है, लेकिन इजहारे अकीदत कोई चीज होती है। इतना जरूर कहूंगा, तशरीफ ला रहे हैं माहिर इल्मो फन सिराजे बज़्मे सुखन खतीबे ज़ीशान हामिए कुरान आलिमे मानी व बयान ज़ुल इल्म वल इक़ान मुब्तिले बातिल अदियान फसीहुल लिसान बलीगुल बयान मज़हर इल्मो इरफान हम सबके मेहमान खतीबे हिंदुस्तान मसलके आला हजरत के पासबान मिल्लत की शान। सुभान अल्लाह कह दे मुसलमान। कुछ लोग ये नियत बना के आते हैं कि हमने बोलना ही नहीं है। तशरीफ ला रहे हैं आशिक़ गौसुल वरा, आशिक़ ख्वाजा पिया, आशिक़ अहमद रजा, आशिक़ अख्तर रजा यानी मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला मदजिल्लाहु नूरानी को आवाज देता हूँ। आइए हज़रात आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा फजाओं में हाथों को उठाए, ऐसा नारा लगाए, ऐसा नारा लगाए कि आपकी आवाज सरकारे आला हजरत की बारगाह में होती हुई मदीना शरीफ पहुँच जाए। जरा मोहब्बत से आकिल रजा को दिखाने के लिए नहीं, अपने आका को मनाने के लिए नारा लगा ले, नारे तकबीर। माशाअल्लाह अब लगा कि तालाब में मछलियां चल रही हैं। सुभान अल्लाह। अब ये मौसम हरा भरा बन चुका है। अल्लाह सलामत रखे। मैं गुजारिश करता हूँ, लेकिन माँ और बहनों को देखने में दिक्कत हो रही है, आप इधर आ जाएं, मुफ्ती साहब बहुत खुश हो जाएंगे आपसे। मैं गुजारिश करता हूँ।
आ जाए मेरे भाई, सभी हजरात आ जाएं। बस 1 मिनट में पूरा माहौल बना ले। मैं गुजारिश करता हूं तमाम नौजवानों से, आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। हमारे कुछ भाई वहां बैठे हैं, मेरे कहने से ना आए, बस मुफ्ती गुलफाम साहब की मोहब्बत में आ जाएं। देखिए जगह भी खाली है, आ जाएं प्यारे, आ जाएं। कसम खुदा की, नबी वाला जो होता है माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ अच्छे लोग हैं यहाँ, अच्छे लोग अच्छी बात जल्दी मान जाते हैं यार। अच्छी बात सुन के जो लच जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ जाता है वो जमाने से उखड़ जाता है, और जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है। अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, लेकिन 4 मिसरा पहुंचाता हूँ। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वो यारा वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। गुलफाम रजा साहब का इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले पूरी ईमानदारी से, नारे तकबीर। एक भी हाथ नीचे न रहे, नारे रिसालत। जो उनके नाम का, कुछ लोग हैं नहीं उठा रहे, जो उनके नाम का नारा लगा नहीं सकता, कसम खुदा की वो नेकी कमा नहीं सकता, बगैर उनकी सिफारिश के हश्र में नजदी तुम्हारा बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। तो अपने बाप को जन्नत दिलाना चाहते हो तो हाथों को उठा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी सरजमीने बिसौली, मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, पीछे का खामोश मजमा, मुफ्ती गुलफाम रजा। नशे में आता है ना, तो जैसे सांप कैंचरी में आ जाता है, वो भी ऐसी कैंचरी में आ जाता है। शादी के नशे में कुछ नहीं देखता है, कितना हराम काम कर रहा है, कितने हलाल काम कर रहा, और कितने अच्छे काम कर रहा है। नबी भी राजी है कि नहीं है, अल्लाह भी राजी है कि नहीं है, बस उसको कुछ पता नहीं। वो कैंचरी में इस वक्त मौलाना समझाए, अब्बा समझाए, दादा समझाए, खानदानी समझाए, समझ रहे हैं, हाफिज समझाए, इमाम समझाए, मुअज्जिन समझाए, बात किसी की समझ में नहीं आती है। 1.5 ईंट की अपनी अलग ही रखता है। हाँ कि मैं भाई मेरे दोस्त नहीं मानने, मैं भांगड़ा करूंगा, मैं डांस पार्टी करूंगा, मैं डीजे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। चूंकि उस वक्त उसको समझ में नहीं आता है, उस वक्त जो होता है मुकम्मल तरीके से वो जो होता है ना, भांग खाए हुए होता है। हाँ, और वो लोग बड़े समझदार हैं जो शादी के मौके पर या तो नबी का जलसा सजाओ या फिर कुछ मत करो। अगर जलसा सजाने का आपका हिसाब नहीं है तो ना सजाओ, आप कुछ ना करो, भांगड़ा भी ना करो, इसलिए कि शादी जिंदगी की शुरुआत है। नौजवानों जरा सुनिए, शादी जिंदगी की ओपनिंग है, शादी जिंदगी की इब्तदा है। शादी से पहले की जिंदगी और है, शादी के बाद की जिंदगी और है। जिसने शादी के बाद की जिंदगी नहीं समझी, समझ लीजिए वो कभी भी दुनिया में इज्जत नहीं कमाता। शादी इब्तदा है तेरी जिंदगी की, अगर शादी अच्छे से होगी तो शादी में बरकतें होंगी, और शादी के बाद अल्लाह नेक औलाद अता करेगा। नेक औलाद, इसलिए पेड़ अच्छे होंगे तो फल अच्छे होंगे, खेती अच्छी होगी तो उसकी बालियां अच्छी होंगी मेरे भाइयों, और जब पेड़ अच्छे नहीं होंगे तो उनके फल अच्छे नहीं होंगे। माँ बाप अच्छे हों, नेक हों, तो अल्लाह फिर उनको औलाद नेक अता फरमाता है। मेरी तकरीर सुनिए आज आप, और इंशाअल्लाह झूमेंगे। जनाब आकिल भाई की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया। आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जितने स्टेज पर बैठे हैं सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इन सबसे मोहब्बत करता हूँ। आकिल भाई भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और बहुत कोशिश की कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ, ड्रॉप ना करूँ, लेकिन मुझे ड्रॉप करना नहीं था, इसलिए कि मैं वादा कर लेता हूँ तो हाजिर आया। आज मोहब्बत से सुने इंशाअल्लाह। आप यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे इंशाअल्लाह। शादी का माना है खुशी, शादी में खुशी होती है ना मेरे भाइयों। लेकिन कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं कि जाहिरी तौर पे तो हमें लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, शादी में खुशी का काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर वो गम में बदल जाते हैं। अभी एक जगह शादी हुई, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, अल्लाह ने नया नया पैसा दिया उन्हें, उन्होंने
8 दिन पहले से डीजा बजा के 8 दिन तक डांस किया शादी। उसके बाद बारात गई तो आतिशबाजियां, जो आतिशबाजी होती है ना वो। उसके बाद में बारात पहुंची लड़की वाले के घर, निकाह हो गया, बारात ने खाना खा लिया। जब लड़की विदा होने लगी तो फिर वो 50-50 के नोट बखेरना शुरू कर दिए। समझ रहे हैं, पैसा उनसे संभल नहीं रहा था। अब जब नोट बिखेरे तो 50-50 के नोट, 20-20 के नोट, तो वहाँ जवान लड़कियां भी खड़ी थी, जवान लड़के भी थे। नोट को लूटने के लिए लड़कियां भी और लड़के भी सब गरम बरम हो गए। किसी के हाथ में किसी का दुपट्टा था, किसी के हाथ में किसी की ओढ़नी थी, किसी के हाथ में किसी का दामन था, किसी बच्ची का गिरेबां खुला था, किसी का जो है मतलब ये है कि दुपट्टा उसके पास नहीं था। जब आप 50-50 के नोट बखेरोगे तो उस वक्त आदमी कुछ नहीं देखते, लड़कियां लड़के जितने तरह सब गरम बरम, बड़ा बुरा निजाम हो गया। जो बस्ती के लोग थे, खानदान के लोग थे, उन्होंने कहा यार ये मत करो, ये देखो बच्चियों की इज्जत पायमाल हो रही है, किसी का दुपट्टा नहीं है, किसी का गिरेबां खुला है, किसी का कपड़ा तक फट गया, आप इसको ना करो। तो उन्होंने जवाब दिया मियां हमारे पास है, हम बखेर रहे हैं, तुम्हारे पास हो तुम भी बखेर। कैंचरी होती है ना, भांग खाए वो सुनता नहीं है आदमी किसी की, सुनता नहीं है। भांग खाए वो जो होता है ना कैंचरी में, बस उनको गुस्सा आ गया खानदान वालों को। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने निकाल के लड़कियों जब सबकी सर्विस की, 2-4 की टांगें टूटी, इतना लट फेरा, फिर उन्होंने 4 फेर ही लगे। बोले देखें तुम्हारे पास कितना पैसा है। जो 8 दिन से जो थकान थी ना डांस पार्टी की, वो सब उतार दी। इतना लट फेरा, 2 की गोली लगी। अब्बा 3 दिन तक जेल में रहे दूल्हे के, समझे। लड़की को भी नहीं भेजा, 28 लाख का पर्चा बना के भेजा उसके घर पे, 28 लाख रुपए दे के जा हमारे खर्च। अब पुलिस मार रही है छापा, ना दूल्हा घर पे है, दूल्हा का अब्बा जेल में। 20 लाख का सोना लेके गए थे लड़की पहन के वो अपने घर में, समझ रहे हैं। 8 दिन की थकान भी उतार दी सही करके। अब कह रहे मौलाना पंचायत करा दो, मैंने कहा मौलवी अब नजर आया। 8 दिन से कूले मटका रहा था तो तुझे मौलवी नजर नहीं आया। अरे भाइयों बात समझने की है कि नहीं है यार। शादी का मौका है, खुशी का मौका है, शादी का माना है खुशी, तो इसे खुशी इस तरीके से ना मनाओ कि ये गम में बदल जाए। खुशी तरीके से मनाओ ताकि ये खुशी खुशी रहे। बात समझ रहे भाइयों। 2-4 बातें बता के तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं। एक गांव की बात है, मैं गांव का नाम यूं नहीं लेता, ये तकरीर रिकॉर्ड होती है, वो सोचते मौलाना हमें टारगेट बना रहे हैं। भैया की शादी थी, डांस पार्टी आई, डांस पार्टी हो रही है। अच्छा एक बात बताऊं, डांस पार्टी होती है तो भैया कुर्सी पे बैठ के देख रहा होता, तो बहन घर में नहीं होती, वो भी कहीं छत पे से छिप के देख रही होती है। कान खोल के सुन रहे भाइयों, ये मत सोचना कि हम देख रहे हैं, हमारी बहन सेफ है घर पर। नहीं, आप कुर्सी डाल के डांस पार्टी में बराबर से देख रहे होते हो तो तेरी बहन कहीं से छिप के देख रही होती है। तू चाहता है कि मेरी बहन ना देखे तो तू भी अपने घर पे रहता कि तेरी बहन भी तेरी वजह से तेरे घर पे रहे। भाइयों मेरे नबी फरमाते हैं जो तुम करते हो ना उसका बदला तुम्हारे घर वालों से लिया जाता है। तुम बेहयाइयां करोगे, अय्याशियां करोगे, उसका बदला तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनों से, तुम्हारी बेटियों से, तुम्हारी बीवियों से लिया जाएगा। ये हदीस शरीफ सुन लीजिए, इसको कोई नहीं झुठला सकता, ये नबी का फरमान है। तुम चाहते हो हमारी बहनें महफूज रहें, हमारी बेटियां महफूज रहें, हमारी बीवियां महफूज रहें, तो तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे घर की औरतों की इज्जत की हिफाजत कर देगा। पहले अपनी निगाहों की हिफाजत। बात समझ रहे हैं। डांस पार्टी चल रही थी, औरतें देख रही थी छत पे से और मर्द देख रहे थे नीचे से। सगी बहन दूल्हा की सगी बहन वो आई छत पे से, ऊपर छत पे अंधेरा टाइप का, पता नहीं चल रहा था कहाँ छत है कहाँ नहीं है। एक छत से दूसरी पे जा रही थी, उसको लगा कि दूसरी छत होगी, वो छत नहीं थी, अंधेरा था, नीचे आ एक पसली नहीं बची, सारी पसलियां थी। सुबह को भैया दूल्हा बन जाता, ये हॉस्पिटल में पड़ी थी। मतलब शादी रहने दो यार, खुशी रहने दो, इसको गम में तब्दील ना करो। जहां डांस पार्टियां होती हैं वहां झगड़े भी होते हैं, पुलिस भी आ जाती है। और मेरे भाइयों शादी करना तेरे नबी की सुन्नत है,
कह दो सुभान अल्लाह। तेरे नबी की सुन्नत है और इतनी प्यारी प्यारी सुन्नत है, इतनी प्यारी प्यारी सुन्नत है जो शादी सही सुन्नत के मुताबिक कर लेता है। आमिना के लाल मदीने में आराम फरमाने वाले आका, ओ नौजवानों जब तुम शादी शरीयत के मुताबिक करते हो तो मदीने वाला आका मदीने में मुस्कुराता है, तेरी जिंदगी बिसोली में मुस्कुराती है। जब नबी मदीने में मुस्कुराएंगे तो बिसोली वालों तुम्हारी जिंदगी यहां मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आज मैं तकरीर इंशाल्लाह करके जाऊंगा। नौजवान खासकर मेरी तकरीर मोहब्बत से सुने, और नौजवान तबका यहाँ ज्यादा बैठा है। और नौजवानों कान खोल के सुनो, आज जो मैं बताकर जाना चाहता हूँ दिल की तख्ती पे उसे नोट कर लो। तुम्हारी शादी में अगर नाच गाना होगा तो दुनिया तुम्हारा नाच गाना देखेगी, मगर जमीन उतनी गर्म होती है जितनी बीच में आग जलती है। मेरे भाइयों, तेरी शादी पे जो बदबख्ती पड़ेगी, अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह के फरिश्ते की लानत होगी। खुदा की कसम, ये तो सब देखते चले जाएंगे डांस पार्टी, समझ रहे? जो तेरे घर पर लानत बरसेगी पूरी जिंदगी वो तुझे तबाह। और मेरे भाइयों, अगर कोई डांस पार्टी करे अपनी शादी में और वो तुम्हें दावत दे, उसकी दावत कबूल ना करो, बल्कि उससे पहले मना करो कि यार डांस पार्टी ना कर, ताकि तुम अपना फर्ज अदा कर दो। मौलवी का काम थोड़ी है समझाना, आप भी समझा सकते हो। आपको भी पता नाचना गाना बुरा काम है, आपको भी पता नमाज छोड़ना बुरा काम है, ये हमें थोड़ी पता, आपको भी पता गाली बकना बुरा काम है, आपको भी पता है कि बेहयाई करना बुरा काम है। मोटी मोटी बातें तो ये सब आपको भी पता है। अपने दोस्तों को समझाओ, और मेरे भाई ये नाच गाना ना कर, शादी पे इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर तेरा दोस्त नहीं माने और फिर भी शादी में नाच गाना करे तो तू नबी की मोहब्बत की खातिर उसकी शादी में ना जा। और वो तुझसे कहे, मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी शादी में क्यों नहीं आया, तो तुम कह देना यार तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी दावत कबूल नहीं की। मैंने तुझे अच्छी दावत दी थी, दीन की दावत दी थी, नाच गाना ना कर, तुमने मेरी दावत कबूल नहीं की पहले, और मैंने बाद में तेरी दावत कबूल नहीं की। और भाइयों, मैदानी महशर में अल्लाह पूछेगा क्या लाया है, फरिश्ते कहेंगे मौला ये गुनहगार तो है, मगर इसने दोस्ती छोड़ दी थी सिर्फ इस खातिर कि इसने तेरे नबी की शरीयत के खिलाफ शादी किया था, तो मौला इसने दोस्ती छोड़ के उसकी शादी में नहीं गया था। अगर अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई तो मैदानी महशर में बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुफ्ती गुलफाम रज़ा